हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट अपनी रीडिंग जाननी है, मैं अक्सर अपने रीडिंग में बोलती रहती हूँ, तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी, तब आपको एक्यूरेट सवाल का जवाब मिलेगा। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, कोई ज़रूरी नहीं सारे सवालों के जवाब आपको मिल ही जाए। तो आप किसी से ले सकते हैं, अगर आपको वो सिर्फ आपके नाम की ही की जाएगी, उसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसलिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं। अगर आपको बहुत एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आपको लेनी पड़ेगी पर्सनल रीडिंग, पर मैं नहीं करती हूँ। जो लोग भी करते हैं आप उनसे ले सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा मैच करता है, कुछ कुछ नहीं भी मैच करता है। तो मजिशियन, तो इस क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। द मजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, what else, divine? Please give me one more card. Okay, thank you divine, thank you angels. Seven of cups. Okay. And bottom of the deck is four of swords. Okay. अब देखते हैं कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, द मजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। किसी के तो जीवन में ऐसा हुआ है कि महल से सीधा गटर तक की यात्रा मुझे दिख रही है। किसी के घमंड ने, ईगो, पावर्स का ईगो, अपने ओहदे का, किसी भी चीज का ईगो हो सकता है, घमंड। इतना ज्यादा घमंड कि किसी इंसान के जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव भरी जिंदगी बीती है कि अगर वो बहुत अच्छी पोजीशन में था, ऐसा लग रहा था कि वो खुद को किंग समझ रहा था, क्वीन समझ रहे थे, लेकिन ईगो बहुत जबरदस्त थी। तो कोई महलों में रहने वाला अपने ईगो के कारण एक गटर की खाक छानता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने किसी को ऐसी चोट दी है, चोट आपकी एक चोट ने अहंकारी की दुनिया को शमशान बना दिया। यानी उसका अहंकार इतना बढ़ा कि अहंकार जिंदा रहे चाहे सबकी बलि चली जाए। ऐसा कोई इंसान था जिसको आपने ट्रिगर किया। आपकी एक चोट ने इस अहंकारी की दुनिया को ना शमशान बना दिया। अकल इसे तब आई जब बहुत कुछ इसने खो दिया। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, आपके साथ पास्ट में बहुत इनजस्टिस हुआ है, किसी अहंकारी इंसान से आपने डील किया है। ये जो भी ऐसा तो क्या हुआ है, तो मुझे लग रहा हुआ है, देखने से ही मुझे लग रहा है। इमोशनली, फाइनेंशियली, एनर्जेटिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है पास्ट में, किसी ने आपके नाम का गलत इस्तेमाल भी किया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी। कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है भाई कि तंत्र मंत्र वाला इंसान, बहुत सेल्फिश इंसान, रिलेशनशिप में जो आपके साथ है, इसने आपकी एनर्जी बार बार ड्रेन की है, मुझे जहां तक फील हो रहा है। आपका नुकसान जानबूझकर किया गया है।
यहाँ पे यूनिवर्स विटनेस है, यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है। हर आपका जो एक एक टीयर निकला ना, जो एक एक आंसू निकला, वो नोट हुआ है। हर साइलेंट प्रेयर आपकी सुनी गई है। और यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनने के लिए मजबूर किया है किसी ने। आप बहुत सॉफ्ट नेचर के थे, लेकिन आपको तलवार उठाने पे, डिफेंसिव होने पे मजबूर किया है किसी ने। जो लोग सोच रहे थे आप तो अब खत्म हो गए ना, उनके लिए तो यूनिवर्स ने एक अलग ही स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार कर दी है। अब यहाँ पे आपको जो हंस रहे थे ना, मुझे ऐसा लगता है जो अपनी बड़ी पावर दिखा रहे थे, जो हंस रहे थे आपके ऊपर बहुत ज्यादा, जो मैनिपुलेट कर रहे थे, वो आपके सामने एक्सपोज होंगे और उनकी बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी। जो आपका धन रोक रहे थे वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस में जाएंगे। यहाँ पे कर्मा भी साथ साथ चल रहा भाई। जो आपका इन्होंने ना पास्ट में आपके धन की भी ब्लॉकेजेस की है, कोई लोग हैं आपके जीवन में ऐसे, तो वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज में जाएंगे, उनके फाइनेंशियल ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, जो ये द मैजिशियन का कार्ड है ना, आपका मैनिफेस्टेशन एक्टिव हो रहा है। कुछ समय पहले आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, दिल से कुछ मांगा था आपने अपने लिए, तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शायद पैसा मांगा होगा आपने, आपके फाइनेंशियल में दिक्कत थी, पीस मांगा होगा, शांति चाहिए था, या फिर रिस्पेक्ट। अगर किसी ने आपका डिसरिस्पेक्ट किया था तो आपने रिस्पेक्ट मांगा था। हो सकता है आपने स्टेबिलिटी मांगी हो। तो यहाँ पे आपने जो ये बीज बोया ना, अब ये जर्मिनेट हो चुका है। अब डिले नहीं है, आपने जो मांगा वो उसका बीज आपने बो दिया। आपको अचानक कुछ ऐसे साइन मिलेंगे, रिपीटेड नंबर्स हो सकता है, आपको एंजल नंबर भी दिख सकते हैं, पुराने लोग मैसेज कर सकते हैं आपको। ये कन्फर्मेशन, जो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे थे ना, उन लोगों के मैसेज आ सकते हैं। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती हैं। ये आपकी एनर्जी ना अलाइनमेंट में आ रही है, ये उसका भी एक साइन है। जो आपके खिलाफ था ना, वो खुद यहाँ पे फंस रहा है। जिसने आपके खिलाफ गलत चीजें की हैं, वो अब खुद यहाँ पे फंसता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग स्पिरिचुअल अटैक भी आपके ऊपर कर रहे थे। बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स भी आपके ऊपर पास्ट में हुए हैं। जेलस एनर्जी भेज रहे थे आपके ऊपर। मैजिशियन किसी हो सकता है, इन्होंने प्रैक्टिशनर के थ्रू आपके ऊपर जेलस एनर्जी भेजी है। नेगेटिव इंटेंशन रख रहे थे आपको, किस तरीके से आपको बदनाम किया जाए, आपको बर्बाद किया जाए, समाज में आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाए। आपके लाइट से जल रहे थे, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो सकते हैं। तो अब वही एनर्जी ना, जो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशन रख रहे थे, अब वही एनर्जी बाउंस बैक हो रही है। उनकी नींद, यहाँ पे मुझे काफी लोगों की नींद डिस्टर्ब लग रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और देख लेते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। किसी की तो रातों की नींद उड़ी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और बॉटम में है द एम्परर। तो यहाँ पे ना जिनके नेगेटिव इंटेंशंस आपके तरफ जो लोग भेज रहे थे ना, अब वही एनर्जी बाउंस बैक हो रही है। उन लोगों की नींद यहाँ पे उड़ चुकी है, माइंड यहाँ पे रेस्टलेस हो चुके हैं पूरी तरीके से, मुझे जो दिख रहा है। काफी दुखी सैड एनर्जी में है। यहाँ पे हेल्थ फ्लैक्चुएट हो रही है किसी की, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इनके प्लान्स भी फेल हो रहे हैं, जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी ना आपके खिलाफ, वो भी फेल होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, जो एक चीज और मुझे दिख रही है, आप एक हीलर हो सकते हैं। हीलर एनर्जी, आपके हाथों में ना हीलिंग पावर्स हो सकती है।
या फिर आप लाइट वर्कर हो सकते हैं कोई। आप जहां जाते होंगे ना वहां ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता होगा। ऐसे काफी पावरफुल सोल हैं आप। आपके लिए यहाँ पे मुझे एक निकल के आ रहा है कि इमोशनल आपको ना रिलीज करना बहुत जरूरी है। आप ना बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरे हैं। आप रो लें कहीं ना कहीं बैठ के, जहां भी आपकी इच्छा हो, नेचर में जाएं, बहुत जोर जोर से रो लें, पर्जिंग करें ताकि आप हल्का महसूस कर सकें। हैवी हार्ट, आपका जो दिल है ना, हृदय दिल पे बहुत बोझ है, आप जब रो लेंगे ना तो आपको एक हल्कापन महसूस होगा। आपने बहुत एक्यूमुलेट कर लिया, अब आपको ये सारी चीजें छोड़ना होगा, फॉरगिव करना पड़ेगा खुद के लिए, नॉट फॉर देम, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको करने के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत आपका ना बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते गुजरते आपका हार्ट बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है। आपके जीवन में ना एक न्यू चैप्टर खुलता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई देखिए आपके करियर शिफ्ट हो सकता है, सिर्फ मनी फ्लो में आ सकती है, अगर स्टक थी तो रिलेशनशिप में क्लियरिटी आपको मिल सकती है। ये सारी चीजें ना धीरे धीरे अलाइनमेंट में आने वाली हैं। आप एक सर्वाइवल मोड में थे जिससे आप बाहर निकल रहे, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। अब आपका ना लिविंग मोड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आपका नाम, अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई गई थी ना, तो अब आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। जो लोग आपके बारे में गलत बोल रहे थे या आप पे कीचड़ उछाल रहे थे, खुद कैरेक्टरलेस होके अगर आपके कैरेक्टर पे बातें उछाल रहे थे, गलत बोल रहे थे, वही लोग आपकी स्ट्रेंथ, आप जो स्ट्रेंथ है ना आपके पास, उसका एग्जाम्पल देते हुए फिरेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे और मुझे दिख रहा है थोड़ा पेशेंस आपको रखने के लिए बोला जा रहा है। साइलेंट विक्ट्री आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि शोर ना मचा के भी आपकी विक्ट्री होनी ही होनी है। यहाँ पे इन चीजों का यूनिवर्स नहीं चाहते कि शोर मचे, लेकिन ये चीजें परमानेंट हो, इसलिए यूनिवर्स बहुत साइलेंटली सारी चीजें आपके जीवन में कर रहे हैं। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जो एक चीज किसी ने आपका कोई बहुत बड़ा गोल था, उस गोल से किसी ने भटकाने के लिए, आपको यहाँ पे रोकने के लिए कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कैट है, नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी है जहां बहुत आगे बढ़ रहे थे। तो इन सब का परिणाम यही हुआ है कि ये इंसान जिसने भी आपके साथ जिंदगी में सारी चीजें की है ना, तो ये महल में कभी रहा होगा। क्वीन, किंग की एनर्जी में, क्वीन यानी कि किंग या क्वीन कहाँ रहता है? महल में रहता है। तो महल से सीधे ये गटर तक पहुंचने वाला है ये इंसान, क्योंकि इसका कर्मा यहाँ पे पूरी तरीके से कर्मों की गठरी अगर मैं बोलूं तो भर चुकी है। आपकी एक चोट ने अहंकारी की दुनिया को शमशान बना दिया। आपकी ये चोट है। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। जो आपने इनके ईगो को चोट पहुंचाई है ना, ललकार के, आपने ललकारा है। अरे इन्हें ऐसा लगा भाई हमें कौन ललकार सकता है, हम तो सबसे बड़े घमंडी हैं। आपने इनका घमंड तोड़ दिया है। आपने इन्हें ललकारा है कि आओ मैं तुमसे 1 to 1 करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप मेल फीमेल जो भी हैं। तो आप डरे नहीं है किसी से, कोई बड़ी तेजी से आया है आपके तरफ, लेकिन आपने घमंड तोड़ दिया। भाई यहाँ पे ना किसी का मंगल बहुत भारी हो गया, आपने ललकारा, इसके मंगल ने इसकी वाट लगा दी। यहाँ पे मंगल किसी का बहुत भारी पड़ गया भाई, मंगल में अमंगल हो गया किसी का। तो यहाँ पे कोई बहुत ही गंदी नीयत से आपकी तरफ बढ़ा तो था आपसे मुकाबला करने, लेकिन आपके इस एनर्जी को देख के उसका ईगो ट्रिगर हो गया। अरे मुझे कौन ललकार सकता है, मैं तो किंग हूं, मैं तो क्वीन हूं, मैं तो राजा हूं। लेकिन आपने बोला तुम कुछ भी हो, मेरे सामने आओ। और आप एकदम डिफेंसिव में, बाउंड्रीज को आपने फॉर्म कर रखी है। आपने हर हकीकत को अपने आंख के सामने देखा है। इनकी हर चापलूसी में सेल्फिश, बहुत सेल्फिश रहे हैं लोग आपकी जिंदगी में। ऊपर से चापलूसी, अंदर से सेल्फिश, ऐसे लोग रहे। इनके हर तरह का चेहरा आपने पढ़ लिया है।
और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट से ये लोग आपका नाम लेंगे, क्योंकि आप ये बहुत बड़े घमंडी समझते थे। जब आपने घमंड दिखाया ना तो इनका घमंड एकदम नीचे बैठ गया। ये देखिए बिल्ली, भीगी बिल्ली बन गए। आप यहाँ पे अपने ओहदे पे फिट हैं एकदम जबरदस्त। आप यहाँ पे स्वॉर्ड उठा रखिए, यहाँ पे वॉन्ड उठा रखिए, जैसा लड़ना चाहो आप एकदम तैयार हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया, आपके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। अब आपके जीवन में धन, मान, सम्मान सब कुछ लौट रहा है। माँ यहाँ पे, माँ महालक्ष्मी की कृपा बहुत ज्यादा आपके जीवन में बनी हुई है। बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। रूट चक्र आपका यहाँ पे अवेकन हो रहा है। रेड 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 रेड, यहाँ पे रेड रेड रेड। देखिए यहाँ पे आपका रूट चक्र, यहाँ पे रूट चक्र से क्राउन चक्र तक आपकी एनर्जी ना फ्लो कर रही है। तो आपको रेड चीजें अगर आप खाते हैं, रेड कपड़े पहनते हैं, आसपास रेड चीजें, जैसे आप बेडशीट वगैरह रेड, अपने बेड पे अगर आप रेड कलर के बेडशीट पे आप सोते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। रेड कलर के फ्रूट्स खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदा होगा। जल्दी जल्दी आपके चक्रास, कलर्स का बहुत बड़ा इफेक्ट होता ही है, तो आप ऐसी चीजें खाएंगे करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये तो एक गाइडेंस निकल के आई थी तो मैंने बता दिया। आज यही लोग बहुत दुखी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इनका घमंड टूटा है ना। मैंने कहा ना, ये अपने घमंड के पीछे पूरे परिवार का भी बलिदान दे सकते हैं। एक अजीब ही पागल लोग हैं। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सेल्फिश लोग होते हैं, कि फैमिली में भी ये नहीं सोचते कि मेरा परिवार है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में कि इनका प्राण जाए पर ईगो ना जाए, ये इनकी कहानी है। ऐसी कहानी होती है इनकी। तो अगर इन्होंने पास्ट में आपके कैरेक्टर पे गंदगी उछाली थी, आपके बारे में गॉसिप किया था, गंदी बातें उछाली थी, तो अभी इनके जीवन में उसका 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर के इन्हें अपनी सफाई में बहुत कुछ पेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये हकीकत में गंदे लोग हैं। हकीकत में मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाले लोग हैं। तो बोला है ना, जो जैसा रहता है वो वैसा ही दूसरों के साथ करता है। नेगेटिव एनर्जी, गंदगी, नेगेटिविटी, यानी हजारों लोगों के साथ ये लोग अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने वाले लोग हैं, इसीलिए ये ब्लैक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इस कार्ड को। अगर मैं बोलूँ तो कैरेक्टरलेस लोग हैं ये, और वही चीज़ आपको बनाना चाहते थे, लेकिन आपने क्या किया, इनका घमंड तोड़ दिया, इनकी सच्चाई को सबके सामने लगा। क्लियरिटी क्या है? क्लियरिटी ये है कि ये है, जो ये है वो आपको साबित करना चाह रहे थे, इसलिए आपने अपनी स्वॉर्ड उठाई, डिफेंसिव हो गए और आपने सच्चाई सामने लाके रख दी। ईगो, घमंड टूट गया। जितनी भी इनकी सच्चाई थी सब सामने निकल के आ गई। आपने अगर देखिए यहाँ पे वॉन्ट, पहले आपने समझाने की कोशिश की, हल्का फुल्का आपने नाराजगी दिखाई, पर ये नहीं माने, तब आपने स्वॉर्ड उठाई है और अपने लिए आपने स्टेप लिया है, डिफेंसिव हुए हैं। और आज ये दुखी हैं क्योंकि जो चीजें इनकी छुपी हुई थी आपने सब कुछ निकाल के बाहर कर दिया, लोगों की नजर में गिर चुके हैं। अब संन्यास लेने का सोच रहे हैं कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं, अभी संन्यास ले ले तो ज्यादा अच्छा है, घर बार छोड़ के चले जाए, क्योंकि काफी बेइज्जती हो गई। तो कहा गया ना कि अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है ना तो दूसरों की लिमिट को समझना चाहिए। अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो अगला भी कर सकता है कि नहीं, जैसे को तैसा। तो आपने जो ये बेलगाम घोड़े थे ना, बेलगाम घोड़ों को आपने लगाम पहना दी है कि लिमिट में रहें। ये जो थे गंदे इंसान, वो आपको बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने बता दिया कि ये क्या है। इनकी नीयत गंदी है और ये बहुत पहले से ये गंदगी फैला रहे थे, आपको भी उसी कीचड़ में लपेटना चाह रहे थे, पर आपने इनको अच्छा सा रास्ता दिखा दिया। और थोड़े से एक आध कार्ड लेते हैं, क्या है यहाँ पे। तो किसी के ईगो को जबरदस्त आपने टक्कर मारी है, जोरदार टक्कर। अगर मैं कहूं, आपके यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर भी मुझे बहुत जबरदस्त दिख रही है। यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट, देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि आपकी रूट चक्र आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ग्रेट मैनिफेस्टर हो सकते हैं आप, बहुत अच्छे धुरंधर। अगर मैं बोलूं तो जो भी आप चाहे मैनिफेस्ट कर लेते, आपको टेक्निक आती है कि किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाए
तो यूनिवर्स में डायरेक्ट पहुंचे और वो सडन वो चीजें पूरी हों। तो आप ग्रेट मैनिफेस्टर हैं, आपको टेक्निक्स अच्छी तरीके से पता है मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आप ना गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड है और ब्लेस्ड है, सब कुछ सब है। आप ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। कितनी नेगेटिविटी इन लोगों ने भेजा आपके दुश्मनों ने, लेकिन उस नेगेटिविटी को पहली बात आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो नेगेटिविटी बहुत छोटी सी बन के रह गई, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, क्योंकि आपके पास है कुछ पावर्स। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर तो साफ साफ दिख रही, सोल की पावर है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आपके जीवन में। जिन लोगों ने भी आपके जीवन में बैलेंस को खराब करने की कोशिश की थी, आप उसे फिर से मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस बना के रख रहे हैं। नेक कर्मों ने आपको बहुत रिलीफ दिया है आपके जीवन में, और ये करना आप नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा दे, चाहे आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाल दे, क्योंकि आपके सोल में ही है लोगों को, यहाँ पे आपके सोल में ही है नीडी पीपल्स की हेल्प करना। ये आपका नेचर कोई बदल नहीं सकता, आप स्वयं भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये आपके सोल में ही है ये पार्ट कि आप ये करेंगे ही करेंगे। पास्ट लाइफ का भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। ईश्वर ने हमेशा आपको देने वाला बनाया है, लेने वाला कभी नहीं बनाया है, इसलिए आप देते आ रहे हैं। आज भी ये एनर्जी निकल के आई थी, पता नहीं किसके लिए, कल भी ये एनर्जी निकल के आई थी कि कोई बहुत ही दिल का साफ इंसान है और ये आपकी बहुत सुरक्षा करती है। जो जितना भी आप नेक कार्य करते हैं ना, इससे आपको जो दुआएं मिलती हैं ना लोगों की, जैसे किसी बच्चे की, उसको कोई ज़रूरत है, आपने उसे प्रोवाइड कर दिया, किसी बुजुर्ग की आपने सेवा कर दी या उसे जो चीज़ चाहिए प्रोवाइड कर दिया, तो उनके दिल से एक दुआ निकलती है, वो बहुत बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड का काम आपके लिए कर रही है यहाँ पे। देखिए आपकी कहीं पे बहुत बड़ी विक्ट्री होती हुई दिख रही है, काफ़ी नेम फेम होता हुआ दिख रहा है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से आपके जीवन में ये चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही है। आपने किसी चीज़ में विक्ट्री चाहिए थी, ये आपका करियर हो सकता है, क्रिएटिव हो सकते हैं, लाइमलाइट में हो सकते हैं, कोई नॉलेज आपके पास है, तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप विक्ट्री हासिल करते हुए दिख रहे हैं। नेम फेम होता हुआ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपके पास। ब्लेसिंग बहुत सारी, ये ब्लेसिंग आपके जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आप जानते हैं कि जो ब्लेसिंग्स होती है ना, उसकी क्या ताकत है, इसलिए आप ये लेने जाते हैं। इंटेंशन नहीं है आपका कि आप जबरदस्ती किसी से ब्लेसिंग लेने जाते हैं, पर आपको अच्छा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो आपको खुद से ही बहुत अच्छा फील होता है और ब्लेसिंग तो आपको मिलती ही है। तो ये आपके अंदर आपकी सोल की क्वालिटीज है। कोई सोचे हम नेगेटिविटी भेज के इस क्वालिटीज को रोक देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। तो आपने किसी के ईगो को खंड खंड कर डाला, ईगो को तोड़ डाला, और कोई महल से, देखिए कोई महल से गटर, सीधा गटर तक पहुंचा अपने कर्मों के, अपने करनियों के कारण। कुछ भी नहीं बचा। देखिए घर छोड़ छाड़ के जाना, दुखी होकर के जाना, अपने कर्मों का भुगतान करना, यही सब यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आपकी एक चोट ने अहंकारी की दुनिया शमशान बना दी, सब कुछ ध्वस्त हो गया इनका, क्योंकि जो कुछ भी ये पाल पोस रहे थे ना अपनी जिंदगी में, जिसको बड़ा चढ़ा के बड़ा कर रहे थे, वो इनका अहंकार ही था, और आपने उसी पे चोट कर दी, ललकार दिया आपने। इनकी कोई, इन्हें ऐसा लगता कोई इज्जत ही नहीं रहेगी इनकी, और दुखी हो गए। अपने कर्मों का भुगतान करने का इनका टाइम आ गया था, इसीलिए तो आपके साथ ये भिड़े आके, नहीं तो क्यों भिड़े होते। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, अगेन 6 नंबर। ओके, तो यहाँ पे मुझे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 6666666 अगर आपको दिखाई दे रहा है ये एंजल नंबर, तो आपको गूगल करना है। और अब हम देखते हैं मंथ कौन सा, 6th मंथ, 1st मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब देख लेते हैं एज।
एज है यहाँ पे 36, 48, 52, 50, 57, 49, 61, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम बर्थ डेट, किसी भी मंथ का 6, 1, 7, 8, 9, 12, 20, 25, किसी भी मंथ का बर्थ डेट आपका ये नंबर हो सकता है। और अब नेम इनिशियल्स आपके लिए देखेंगे, उससे पहले एंजल्स के आंसर ले लेंगे कि एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए। लेट गो, जो ऐसे लोगों को आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपने जो करना था कर दिया, इनके अहंकार पे चोट पड़ी है तो ये अच्छी बात है, किसी का अहंकार तोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको और भी जो चीजें हुई हैं आपके साथ, तो उनको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। जो हो गया सो गया, उसको अपने दिल में नहीं रखना है, क्योंकि आप बहुत एक नेक इंसान है, इसलिए यूनिवर्स बोल रहे उसे लेट गो करना है आपको, ठीक है। और चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले RVLIGNKTPS। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।